क्या आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है? कोई पोंजी स्कैम के आप भागीदार हैं? हो सकता है आप कोई पोंजी स्कैम कंपनी के मालिक हों, सो कॉल्ड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप खुद बहुत सारे पैसे किसी पोंजी स्कैमर के पीछे लगाए हुए हैं और वो चला गया है किसी भी तरीके से। अब मैं ये 4 लाइन में 5 बार पोंजी पोंजी बोल चुका हूं। लोग भी बोलते हैं ये पोंजी स्कैम कंपनी है, पोंजी स्कैम चल रहा है। आपको पता है पोंजी जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, चार्ल्स पोंजी। वो अमेरिका का था और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, उसका काम वही टोपी घुमाना ही था। इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल था, लोग उसके पीछे पागल थे, उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। बट फाइनली वो जो पकड़ा गया, जिंदगी भर अंदर रहा। उसके बाद जितने सारे फाइनेंशियल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएस में थे वो सारे बहुत तगड़े हो गए। 75 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 50 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो उनकी फाइनेंशियल रेगुलेशन ही चेंज हो गई है। वो थी ये था पोंजी के बारे में, पोंजी स्कैम। अब मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपके साथ पोंजी स्कीम की हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूं, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में, भारतवर्ष के बारे में। चलिए हम इस चीज को ना 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। एक, प्री लिबरलाइजेशन स्टेज, जब मीन्स 1991 के पहले के स्टेज, फिर 91 के बाद के स्टेज, फिर 2000 के बाद का स्टेज। 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। चलिए बात करते हैं 1991 से पहले की स्टेज, प्री लिबरलाइजेशन स्टेज। अब प्री लिबरलाइजेशन स्टेज में क्या हो रहा था कि लोग अगर विश्वास की बात करें बहुत जल्दी करते थे, इंफॉर्मेशन उतना उनके पास था नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर मैं आज मानूं कि 1 से 10 मानक में 4 है लोगों के पास बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया, तब तो बिल्कुल ही नहीं था। तो पहला पोंजी स्कैम जो कंपनी है, जो सबसे फेमस था, जिसके बाद प्राइस चिट मनी एक्ट आया, वो शुरुआत हुआ था कहां पे? बंगाल, वेस्ट बंगाल। पोंजी स्कैम का मतलब आप बोल सकते हैं मदरलैंड। पहला पोंजी स्कैम उधर हुआ। और उसके बाद 1978 में प्राइस चिट मनी एक्ट आया। लेकिन किस किस तरीके की पोंजी स्कैम हो चुके उस दौरान, कौन से पोंजी स्कैम हुए? एक, गोल्डन फॉरेस्ट के बारे में आप सुने होंगे, जमीन और पेड़, उसके ऊपर काफ़ी सारे स्कैम हुए। जो कोई पशुपालन के ऊपर स्कैम हो गया। छोटे छोटे चीज़ें, लोग बिलीव करते थे कि ये डबल हो जाएगा। लेकिन माना जाए तो इतने पोंजी स्कैम इंडिया में उस टाइम में जो हुआ, वो सिर्फ उसका कारण एक ही था, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव, रेगुलेशन था नहीं, कोई लॉ था नहीं। उसके बाद अंधा भरोसा, जिसको अच्छे से बात करना आया उसने ये चलाया, पैसा लिया और भाग गया। और जब स्ट्रांग रेगुलेशन थे नहीं, बहुत सारे लोग फ्री भी हो गए जेल से। 1991 के बाद 2000 तक जो स्कैम्स हुए, शायद उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी रखे होंगे। जैसे अगेन बंगाल फोकस में था, रोज वैली के बारे में आप जानते होंगे, शारदा कांड के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी सारे IMS स्कैम के बारे में आप जानते होंगे। ये सारे स्कैम किस तरीके के थे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनियां स्कैम करके जा रहे थे। अब ये सब स्कैम है किससे रिलेटेड थे? रियल एस्टेट से रिलेटेड थे। एक बंदे से POA लेना, दूसरे बंदे को जमीन अलॉट करना। लगभग हर स्टेट में ये लोग अपना पैर फिसल के, और आप शायद PACL के बारे में भूल रहे हैं, PACL भी बहुत बड़ी स्कैम थी। अब ये करते क्या हैं? पहली बात, सपना दिखाना। आप 100 रुपया दीजिए, वो कम दिनों में 200 रुपया हो जाएगा।
लोग फंसते हैं। ये 91 से 2000 की कहानी गई। 2000 के बाद रूप बदला, 2000 रूप बदला और उसके बाद कोऑपरेटिव स्कैम होने लगे। कोऑपरेटिव इज रियली ब्यूटीफुल स्टफ, क्योंकि जिसमें सब लोग जितने हैं सब मालिकाना एक है, उसमें चेयरमैन होते हैं, 5 साल में चेंज होते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, जिस कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी ये पोंजी स्कैम में बदल दिए। अब इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा चर्चा करें तो आज के डेट में अगर आप देखे होंगे बहुत सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकों से भी ज़्यादा बड़े बड़े डिपॉजिट लेके बैठे हैं। मैं आपको एक नाम लूँगा, आदर्श मल्टी स्टेट। उसके ऊपर 1 लाख करोड़ तक का है कि अभी कोर्ट केस है, बहुत सारे उसके फाउंडर्स चेयरमैन सब हैं अंदर। मल्टी स्टेट, बहुत सारे बड़े बड़े मल्टी स्टेट हैं। महाराष्ट्र में बहुत मल्टी स्टेट है, अगर आप सुने होंगे समृद्ध जीवन स्कैम अभी ये पुणे में। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे सोसाइटी थे महाराष्ट्र में जो स्कैम्ड हैं, वो सब मल्टी स्टेट हैं। वो लीगल लूप फॉल को यूज करते हुए लोगों से पैसा लेते हैं, पूरे बैंकों की तरह ऑपरेट करते हैं। आप पैसा दीजिए, आपको हम एफडी देंगे, आपको हम रिकरिंग देंगे। बट विडंबना ये है, उसकी जो थंब रूल है वो फॉलो नहीं करते। तो उसमें कोई सिक्योरिटी है नहीं, ना आरबीआई है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं और इसको बोलते हैं म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव। अब म्यूचुअली एडेड मीन्स आप और मैं, हमारा दिल लग गया, हम लोग राजी हो गए, एक फॉर्मेशन किए जिसमें कोई चेयरमैन रहा, कोई ट्रेजरर रहा, कोई सेक्रेटरी रहा और लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया। जब लोगों से पैसा ले रहे हैं उसको भी हमने शेयर होल्डर बना दिया, मालिकाना दे दिया, तो भरोसा आ गया। और काफ़ी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी बन चुके हैं। उनका एग्जाम्पल दे के कुछ पोंजी स्कैमर ये भी चलाते हैं। और अभी सबसे मॉडर्न डे स्कैम है क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक और गेमिंग। 1 2 3 4 क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक एंड गेमिंग, मॉडर्न डे स्कैम। फेक टोकन बनाया, पैसा उठाया, कोई दुबई भाग गया, कोई अलग कंट्री भाग गया। अब ये बड़ी आसान है, कभी लोग बाहर बैठ के चोरी करते हैं। और फॉरेक्स, एक आईटी कंपनी दुबई में बनाते हैं, कहीं मॉरिशस, कोस्टारिका, कहीं से भी एक ले लेते हैं, कॉमरोस, सेंट लूसिया, यहाँ से एक लाइसेंस ले लिया। फॉरेक्स जो कि इंडिया में आप नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल, बट लोग फिर भी पैसा डालते हैं। और डालते किस में है? कैश में। कैसे जाता है ये पाप बाहर पैसा? हवाले के जरिए, क्रिप्टो के यूएसडीटी के जरिए। वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो चाइनीज नेशनल हैं वो देश को लूट रहे हैं। इसमें में पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं, बहुत सारे गेमिंग कंपनी चलाते हैं यहाँ पे। गेमिंग के नाम पे यहाँ पे चलता है गोरख धंधा, होता है बेटिंग। बेटिंग इंडिया में इलीगल है, बट अगेन वो आप है, लोग वो आपके ऊपर जाते हैं, खेलते हैं, पैसा लॉस करते हैं। कल भी मेरे पास 3 केसेस आए हुए हैं। मैं क्या करूं, उनसे मैं फीस नहीं ले सकता, उनको सिर्फ मैं सलाह देता हूं कि आप स्कैम्ड हो चुके हैं, मुझे क्या फीस देंगे, मैं भी नहीं कुछ कर सकता। एफआईआर होगा, चलिए आप एफआईआर कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहां जाएगी? चाइना जाएगी लाने के लिए? मतलब ही लॉस्ट हिज मनी, राइट? सो बी अवेयर। जब आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, देखिए क्या वो क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो टोकन इंडिया में अगर है, क्या एफआईयू रजिस्टर्ड है, वेल रेगुलेटेड है, उसकी टोकनॉमिक्स है, फाउंडर कौन है, किधर बैठता है, किस तरीके की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है कि नहीं? शायद ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं आप कर ही नहीं पाओगे। अगर कर नहीं पाओगे तो इन्वेस्टमेंट मत करो। फॉरेक्स रिमेंबर वो इलीगल है। अगर वो इलीगल है तो आप क्यों डाल रहे हो पैसे? वो इलीगल है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग XYZ, कोई मॉरिशस का कंपनी आके आपको यहां से पैसा ले रहा है, आप दे कैसे रहे हो? आप कैश क्यों दे रहे हो? आप किसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हो? आप जानते हो वो कंपनी है कि नहीं? नहीं जानते। दूर रहो। अगर आपकी एक लिमिटेड अर्निंग है, प्लीज सेव दोज मनी, वो पैसे को बचा के रखो। और रही बात बेटिंग, गेमिंग की, ये तो भयानक चीज है, ये तो रोग लगा देता है। याद रखो, जो आप रो रहे हो पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, हमें मार के गए, हमारे लोगों को,
क्या पता आपने ही फाइनेंस करवाया इनडायरेक्टली। यही तो है आई गेमिंग। आई गेमिंग देखिए, बहुत सारे ऐप हैं, आप जाते हो, डाउनलोड करते हो, पागलों की तरह स्कैम होता है। बी अवेयर अगेन, मॉडर्न डे पॉन्जी स्कैम, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आई गेमिंग, स्टॉक एडवाइजर, टिप्स, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर्स काम कर रहे हैं इधर। बट हालांकि सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर के ऊपर सेबी जो एडवाइजरी है उसको सेबी कड़ी नजर रखती है, लेकिन वो भी करते हैं और बिना कुछ की, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई वेबसाइट बनाते हैं और टिप देना शुरू कर देते हैं, और आप टिप लेना शुरू कर देते हैं। आप टेलीग्राम में भी बात कर लेते हो। ये बेवकूफी है। प्लीज नो वन थिंग, जिसको आपने देखा ना जाना उसके ऊपर पैसा मत लगाइए जब तक आप श्योर नहीं हो कि वो रेगुलेटेड नहीं है या वो लाइसेंस्ड नहीं है। दिस सेगमेंट, दिस पॉडकास्ट सोली डेडिकेटेड, ये पूरी तरीके से इंडियन इन्वेस्टर और भारतीय इन्वेस्टर के लिए है और उन लोगों के लिए हैं जो पीड़ित हैं। और अगर आप कोई पॉन्जी स्कैम कंपनी के मालिक हो, क्योंकि ये मालिक के साथ भी धोखाधड़ी हो रहा है, कैसे? दूसरा तीसरे को डायरेक्टर बना के पैसा लेके भाग रहा है। आपको बना देंगे डायरेक्टर, वो खुद बन जाएंगे लीडर, लोगों से पैसा लुटेंगे, MLM स्कीम चलाएंगे। आपको पता होगा वो सिर्फ डबल ट्रिपल का वादा तो आपको किया जाता है, उसके अंदर रहते हैं लीडर। लीडर कौन होते हैं? वो नरभक्षी होते हैं जो आपको पटाते हैं और आपसे पैसे लेते हैं और कंपनी को देते हैं और उससे कमीशन लेते हैं। 100 रुपया उठाते हैं, 50 रुपया कमीशन ले लेते हैं और कंपनी आपको वादा करती है वो 50 रुपया बन जाएगा 200 रुपया। सो ये खेल में सिर्फ नुकसान आपका है। और जो लीडर हैं, जो बोलता है मैं लीडर हूं, बहुत ज्ञान देता है, उससे तो दूर ही रहो। आप सतर्क रहिए, अपने पैसे को आप बचा सकते हो। ये बार बार मेरे पॉडकास्ट सुनिए, शायद मैं कुछ ऐसा बोल गया हूं जिससे आप जान लें और आपका पैसा बच जाए। धन्यवाद।